दोस्तों, मैं निमी कुमारी उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल नया सवेरा पर। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ से रिलेटेड है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, हिंदी मीनिंग गुणनखंड एवं गुणज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है मैथ्स में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, इसे समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स को बोलते या फिर सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें एक वर्ड छुपा है फैक्टर में, वो है कटर। कटर का मतलब काटना। वैसे तो गणितीय भाषा में हम इसे विभाजित करना बोलते हैं, लेकिन आप इसको अपने ब्रेन में इजीली स्टोर करने के लिए कटर याद रख सकते हो, मतलब काटने वाला। जैसे कोई हमें बोलता है कि 20 के फैक्टर्स बताइए, तो 20 क्या हो गया? 20 हो गया हमारा गिवन नंबर। अब 20 के फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर 1 जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है। मैंने आप लोग को बताया था कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे के सारे नंबर्स को काटता है, विभाजित करता है। देन 2, 4, 5, 10 एंड द लास्ट 20। ये सारे जो नंबर्स यहाँ मैंने लिखे हैं वो 20 को विभाजित करते हैं, 20 को विभाजित करते हैं, मतलब काटते हैं। तो ये सारे जो हो जाएंगे ये फैक्टर्स होंगे। अब हमें अगर हमारा एक दो फैक्टर छूट जाए तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फैक्टर छूट गया है? अगर हम इसे लिखते वक्त कोई गलती हो जाए और हमारा कोई एक फैक्टर हमने नहीं लिखा हो और हमें पता करना हो हमारे फैक्टर सही है या नहीं, तो हम उसे कैसे पता करें? तो ये जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट का फर्स्ट प्लेस और लास्ट का लास्ट प्लेस, इन्हें हमें मल्टीप्लाई कर देना है 20। अब करना क्या है? इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद, सारे नंबर्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो गिवन नंबर जितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब हम करेंगे 2 और 10 को, इसका सेकेंड प्लेस, इसका सेकेंड प्लेस, तो 2 इंटू 10 होता है 20। और फिर इसका थर्ड प्लेस और इसका थर्ड प्लेस, 4 इंटू 5 तो हो जाएगा 20। दैट मीन्स हमारा एक भी फैक्टर छूटा नहीं है। ये जो हमने यहाँ सारे फैक्टर्स लिखे हैं वो सारे सही हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर? गिवन नंबर इसलिए ऐड किया मैंने क्योंकि अगर कोई हमें फैक्टर बताने को बोलेगा तो वो हमें कोई एक नंबर तो देगा जिसके हमें फैक्टर्स निकालने होंगे। तो जिन नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालते हैं उसे ही गिवन नंबर बोलते हैं। सो द आंसर is numbers are called the factors of the given number. Numbers which divide the given number are called the factors of the given number. ये थोड़ा बड़ा सा डेफिनेशन है क्योंकि ये किताबी डेफिनेशन है। अब वो तो बात होगा किताबी डेफिनेशन की। अब जो मैंने खुद से वो डेफिनेशन बनाया है उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर फैक्टर्स? डिवाइजर्स आर फैक्टर्स। बस इतना ही छोटा डेफिनेशन है, मतलब विभाजित करने वाली संख्याएं जो है वो फैक्टर्स है। किसी नंबर को विभाजित करने वाली संख्याएं क्या है? वो फैक्टर्स हैं। इसके हिंदी मीनिंग पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो है गुणनखंड। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। गुणनखंड क्या है? गुणा का टुकड़ा, गुणा का खंड है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 10, तो इसका हम गुणनखंडन कैसे करेंगे? इसे गुणा के रूप में कैसे फैलाएंगे? देखिए 2
इंटू 5, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या 1 को ऐड कर सकते, 1 को ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंडन, जहाँ इसका 5 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, वो सबका फैक्टर है। अब बात करते हैं एक दूसरा नंबर 40। इसे हम कैसे कैसे फैला सकते हैं, इसका हम गुणनखंडन कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला 10 इंटू 4, दूसरा 20 इंटू 2 एंड तीसरा 8 इंटू 5। ऐसे ही हम इसका गुणनखंडन कर सकते हैं ना। तो इसमें 10 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 20 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है। अब ये तो बात हो गई कि गुणनखंडन की हम इसे कैसे 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 गुणा के खंडों में बांट सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमें बोले कि अभाज्य संख्याओं में इसका गुणनखंडन कीजिए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो कैसे होगा। उसमें सारे प्राइम नंबर्स होंगे। पहली बात देखिए, जैसे हम इसका करते हैं तो 2 इंटू 5 और 4 का करेंगे तो 2 इंटू 2 और यहाँ इंटू था तो हम यहाँ इंटू भी डालें। और इसमें आप एक चीज देख रहे होगे, ये सारे प्राइम नंबर्स, तो ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। कहते हैं मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स को गुणज बोलते हैं। मतलब जब कोई गिवन नंबर से हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, उसे हम मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे कोई हमें कहता है कि आप 7 के मल्टीपल्स बताइए, तो 7 क्या हुआ, हमारा गिवन नंबर जो हमें दिया गया है, इसका हमें मल्टीपल्स निकालने हैं इसके। जैसे 7, तो अगर इसमें से 2 करते हैं तो 14, तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, बेसिकली प्रोडक्ट जो आते हैं वही मल्टीपल्स होते हैं। कुछ भी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू है तो 7 है, 7 इंटू नया सवेरा तो 7 नया सवेरा। मतलब हम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें, गिवन नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हुआ हमारा मल्टीपल। देखिए 14 मल्टीपल है, 56 मल्टीपल है, ये 7a जो इसका 7 इंटू ए का जो प्रोडक्ट है 7 है, ये भी मल्टीपल है। और ये 7 इंटू नया सवेरा जो इसका प्रोडक्ट है 7 नया सवेरा, ये भी मल्टीपल है। तो कुल मिला के ये बात है कि जो गिवन नंबर्स होते हैं उनमें हम जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आता है, बेसिकली वही मल्टीपल्स होते हैं। अब इसके डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर? आंसर: numbers which are got after multiplication of numbers with the given number are called multiples of the given number। मतलब जब गिवन नंबर को और किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट आता है वही मल्टीपल होता है उस गिवन नंबर का। ये किताबी डेफिनेशन है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच रिलेशन समझते हैं। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 7 इंटू 5 इक्वल टू 35, तो ये हुआ, ये क्या 7 का मल्टीपल। अब ये 7 का मल्टीपल है तो 5 का भी मल्टीपल है, क्योंकि हम 5 में भी कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 आ रहा है। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों हो जाएंगे फैक्टर्स, और ये 35 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीपल। मतलब ये दोनों इसके फैक्टर्स और ये जो 35 है ये मल्टीपल। मतलब कोई भी गिवन नंबर, उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो गिवन नंबर उन फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। बस इतनी सी बात है। तो इससे हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच रिलेशन समझ चुके हैं। अब उस छोटे से डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो मैंने रेडी किया है। छोटे डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। इसे हम दो तरीके से कह सकते हैं। पहला, मतलब फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं
इसे ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डिवाइजर्स आर मल्टीपल्स। तो इस तरह से हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को जान लिया। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।